भागते भागते राघव एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वो अंदर छिप गया, लेकिन अंदर का नजारा देख गांव भैरवपुर के पास एक घना जंगल था। लोग उसे काली घाटी का जंगल कहते थे। दिन में भी वहां धूप पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती थी और रात को तो ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल किसी अंधेरी ताकत के कब्जे में हो। गांव वालों का कहना था, जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि जंगल में कोई आदमखोर इंसान रहता है जो इंसानों का शिकार करता है, लेकिन कोई भी उस सच्चाई को देखने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम गांव के चौपाल में कुछ लोग बैठे थे। तभी एक नया आदमी गांव में आया। उसका नाम अमन था। नमस्ते, मुझे जंगल के उस पार वाले शहर जाना है। क्या यहाँ से कोई रास्ता है? गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रास्ता तो है, पर उस रास्ते से कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस जंगल में आदमखोर रहता है। अमन हंसने लगा। ये सब अंधविश्वास है। कोई आदमी इंसान को क्यों खाएगा? बूढ़ा रामू धीरे से बोला। हमने भी पहले यही सोचा था, लेकिन पिछले 10 साल में 23 लोग गायब हो चुके हैं। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। अगली सुबह अमन ने गांव वालों की बात नहीं मानी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज न जानवरों की। तभी उसे जमीन पर कुछ दिखा, हड्डियां और कुछ पुराने कपड़े। अमन डर गया। ये क्या है? अचानक दूर से किसी के चलने की आवाज आई। चर चर। राघव तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही पल बाद एक आदमी झाड़ियों से बाहर आया। उसके बाल बहुत लंबे थे, आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। उस आदमी के कंधे पर एक मरा हुआ हिरन था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। हे भगवान, क्या ये वही आदमखोर है? तभी वो आदमी हवा को सूंघने लगा, जैसे किसी जानवर की तरह। मुझे इंसान की गंध आ रही है। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक आदमखोर जोर से चिल्लाया। कौन है वहाँ? अमन डर के मारे भागने लगा, लेकिन जंगल बहुत घना था। वो रास्ता भूल गया। पीछे से कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। भाग ले, लेकिन बच नहीं पाएगा। भागते भागते राघव एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वो अंदर छिप गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। झोपड़ी के अंदर इंसानों की खोपड़ियां टंगी हुई थीं और एक कोने में आग जल रही थी। उस आग पर कुछ पक रहा था। अमन धीरे धीरे पास गया और देखा वो इंसान का हाथ था। अमन डर के मारे कांपने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। मेरे घर में बिना पूछे कौन आया? अमन धीरे धीरे मुड़ा। आदमखोर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आदमखोर जोर से हंसने लगा। जाने दूं? 10 साल से मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी के अंदर रखी खोपड़ियां हिलने लगीं और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। हमें इंसाफ चाहिए। आदमखोर डर गया। नहीं, तुम लोग वापस नहीं आ सकते। अचानक सारे कंकाल जमीन से उठने लगे। ये उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें आदमखोर ने मारा था। आज तेरी बारी है। आदमखोर भागने लगा, लेकिन अचानक कंकाल ने आदमखोर को पकड़ लिया है। नहीं, छोड़ दो मुझे। और अगले ही पल अंधेरे में उसकी चीख गूंजती है। अगली सुबह गांव वाले जंगल में पहुंचे। उन्हें झोपड़ी के पास राघव बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने सारी कहानी सुनाई। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, झोपड़ी के अंदर अब कोई कंकाल नहीं था और आदमखोर का भी कोई निशान नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक बात लिखी थी। उस दिन के बाद भैरवपुर के जंगल में कोई भी गायब नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं
रात को कभी-कभी जंगल में आज भी एक आवाज गूंजती है। दोस्तों, आप सभी का नाम हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है, तो जादुई चुड़ैल हॉरर स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में लिखें। हो सकता है अगली वीडियो में आपका नाम भी दिखे।